उज्जैन के नेनोरा स्थित नित्य गोपाल दास आश्रम में विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है। अयोध्या से पधारे संत द्वारा शहर और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए यह पूजन किया जा रहा है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार यह पूजन साधु संतों द्वारा ही किया जाता है, जो कि बहुत ही पवित्र पूजन माना जाता है। इसके संकल्प मंत्र से ही जातक की हर परेशानियां दूर और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। रामाचार्य पूजा हिंदू धर्म की सबसे पवित्र अनुष्ठानों में से एक है। यह पूजा अयोध्या में भगवान राम के लिए की जाती है। इसमें भगवान राम के परिवार का आह्वान किया जाता है और पवित्र मंत्रों के साथ उसकी पूजा की जाती है। उज्जैन में अयोध्या से पधारे संत द्वारा यह पूजा संपन्न कराई जा रही है। इसके बाद भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। उज्जैन के संत श्री श्री 1008 स्वामी राम शरण दास जी महाराज ने बताया कि पूर्णाहुति पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हो सकते हैं। ये अयोध्या जी में राम आर्चा बोलते हैं, वहाँ अयोध्या जी में ज़्यादातर होता है। इस क्षेत्र में केवल साधु संत ही आते हैं तो करवाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि इस क्षेत्र की समृद्धि के लिए यहाँ किसी प्रकार का विवाद न खड़ा हो। मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन नगरी में लोग अमन चमन से रहें, हर प्रकार की सुविधा उनको मिले। इसमें पूरे रामार्चा में पूरे राम जी के जितने यहाँ से लेके अयोध्या जी से लेके लंका तक जो भी भक्त हैं, उनके पार्षद हैं, उन सब का आवाहन करके उनका पूजन किया जाता है। और विधिवत जो है कार्यक्रम होता है। तो इसलिए इससे क्या है कि हर प्रकार की कामना की पूर्ति होती है और लोग अमन चमन से रहेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि इसका भी इस क्षेत्र में भी प्रचार हो गांव-गांव और लोग करें, लोगों को सुख और समृद्धि प्राप्त हो, हर गांव सुखी हो। ये इसी भावना से मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर गांव में होए रामार्चा। जैसे वृक्ष के जड़ में जल डाल देने से सारे उसके शाखा तने हरे भरे हो जाते हैं, पुष्पित और फलित होने लगता है। वो जैसे प्राण को भोजन केवल दे दिया जाए तो सारी इंद्रियां अपना काम करने लगती हैं, ऐसे ही राम जी संसार रूपी वृक्ष के जड़ हैं और जीव मात्र के जो इंद्रियां हैं, तो समस्त इंद्रियों में भगवान प्राण इंद्रिय हैं। तो जैसे प्राण इंद्रिय का अगर संतुष्टि हो जाए तो शरीर अपने आप संतुष्ट रहेगा, ये हो गया चैतन्य का। और जैसे जड़ में वृक्षादि के जड़ में अगर जल पड़ जाए तो वो चैतन्य हो जाते हैं, संपूर्ण सुरक्षित हो जाते हैं। ऐसे ही राम जी संसार रूपी वृक्ष के जड़ हैं। तो ये रामार्चा का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी देवताओं का पूजन होना चाहिए, इसमें गृह देवता से लेकर के ग्राम देवता से लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान शंकर, भगवान गणेश, पार्वती, उमा, उसके बाद में 9 दुर्गा, 9 ग्रह, अष्टवसु, अधिदेवता, प्रदथ देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी देवता, वरुण देवता, जितने भी देवता हैं इन सब का पूजन होता है। पूजन होता इसीलिए है, हम वरुण का पूजन करते हैं इसलिए कि वरुण जल के मालिक हैं, जल ही जीवन है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे अनुकूल बरसात हो। बरसात बहुत आवश्यक है, लेकिन बहुत बरस जाए तो भी बेकार हो गया और कुछ ना बरसे तो बेकार हो गया। तो ना तो अनावृष्टि हो और ना अतिवृष्टि हो। ये तो कलयुग है ना, यहाँ व्यक्ति के पास टाइम ज़्यादा नहीं है, थोड़े में ज़्यादा फल ये चाहता है, काम थोड़ा करना चाहता है, लाभ ये ज़्यादा चाहता है। इसलिए इसके अनुसार इसके लिए बताइए। तो उन्होंने कहा कि देवी आपने जो पूछा है बहुत उत्तम है। इसके लिए मनुष्य मात्र को जो अपने कर्जे से दबा हुआ है अथवा जिसके संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है अथवा जिसका रोग महारोग हो गया है, रोग नहीं मिटता है, कर्जे में दब गया है, ऐसे जो दुखित लोग हैं वो भगवान की पूजा करें तो निश्चित ही उनके सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी।